चलिए नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत। अभी बड़ौडिया प्रखंड के तेतली पंचायत में हूँ और तेतली पंचायत में अपेक्स चुनाव चल रहा है। अपेक्स चुनाव को लेकर सभी उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और अपने-अपने कार्यों को गिना रहे हैं। लेकिन वहीं बता दें कि अभी वर्तमान में जो यहाँ के अपेक्स अध्यक्ष है, उन पे कई आरोप लगाया जा रहा है कि भैया कई सालों से अध्यक्ष किसानों ने अपना बहुमत के जो कीमती वोट है उसको देकर अध्यक्ष तो बना देते हैं, लेकिन जो सरकार के जो लाभ पहुंचना चाहिए किसानों के लिए, लेकिन वो लाभ और खुद अपने पर्सनली लाभ में पहुंचा देते हैं। लेकिन ये मुद्दे पे बात करेंगे। अभी हमारे साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं डॉक्टर साहब है, सरवर जी है और इनसे खास बातचीत होगी क्योंकि ये भी अपेक्स अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनका जो मुद्दा है किसानों के लिए क्या खास करने वाले हैं, क्या कुछ इनका मैनिफेस्टो है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। आपके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के जनता का सभी का स्वागत करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। 50 साल से चले आए भ्रष्टाचार को खत्म करें। मैं जब जीत कर आऊंगा सभी जनता को, सभी वोटर को, सभी मेंबर को, हर एक को लाभ पहुंचाऊंगा। कि परिवार के एक ही उम्मीदवार है और वो 50 साल तक इस पंचायत के अध्यक्ष पद रहते हैं। क्या लग रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परिवर्तन तो बहुत जरूरी है। परिवर्तन होगा नहीं तो तेतली पैक्स में विकास होगा नहीं। ये मैं जनता को बार बार समझा रहा हूँ। पिछले बार भी मैं कैंडिडेट विकास नहीं हुआ डॉक्टर साहब, क्या विकास नहीं हुआ बताएंगे आप? किसी को गेहूं चावल सिर्फ कोटा का जन वितरण प्रणाली का जो दुकान का कोटा का चावल आता है वही दे देते हैं। उतने से लोग को खुश कर लेते हैं। समय आता है वोट ले लेते हैं। न किसी को ऋण दिलवाते हैं, जबकि उसमें बिना ब्याज का सब्सिडी का ऋण मिलता है। लेकिन वर्तमान अध्यक्ष द्वारा कुछ भी नहीं दिया जाता है। सारे को हजम कर लिया जाता है। अपने ही परिवार के 5 आदमी को उसमें रखे हैं, जबकि ये हरिजन बहुल क्षेत्र है। यहाँ ST ST OBC का ज्यादा संख्या है, लेकिन फिर भी उसमें से पैक्स में से किसी को सहभागी नहीं बनाया। सिर्फ अपने परिवार को 5 आदमी को उसमें रखते हैं। घूम के वोट मांग लेते हैं। कहीं हिंदू मुसलमान कर देते हैं, कभी कभी कहते हैं कि ए पार से ओ पार चल जाइए। इसी तरह का भाषा प्रयोग करके वो अभी 50 साल से उस सीट पर विराजमान है, लेकिन जनता को कोई लाभ नहीं है। आप चैनल वाले हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप घूम के क्षेत्र में पूछ सकते हैं। तेतली पंचायत के जो किसान है, क्या वो पागल है, मूर्ख है, जो 50 साल तक एक ही उम्मीदवार को लगातार वो दे रही है मौका कि आप रहिए। वो आशा में देती है कि अब कुछ कर दें, अब कुछ कर दें। इतना लंबा आशा देते हुए, लेकिन आप क्षेत्र में घूम के पूछ सकते हैं किसी से, किसी को कुछ। हाँ, जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन क्षेत्र के किसी जनता को ना आज तक किसी को लोन दिलवाए हैं, न यूरिया दिलवाते हैं, न खाद बिया दिलवाते हैं। बस ऐसे ही अफवाह र्यूमर फैला के वोट ले लेते हैं। हर साल उनका वही काम। जब भी सीजन आता है, फसल का सीजन आता है, तो आपका धान हो बिजड़ा हो या धान का खरीदारी हो, गेहूं का बिजड़ा हो या गेहूं खरीदारी हो, वो होता है कि नहीं? कुछ नहीं होता वहाँ। पैस के बैंक में तो कोई रहता ही नहीं है। वहाँ आप अभी भी जाके देख सकते हैं, कोई नहीं होगा। जबकि बैंक को बैंक कैसा चलाना, वो एक तरह का ग्रामीण किसान का बैंक है, जो यहाँ के पैसा चलाया नहीं जाता है। बिल्कुल। चलिए, तो आप क्या क्या करने वाले किसानों के लिए? किसान आपको सर पे ताज पहनाती है, 50 साल परिवर्तन कर देती है, तो क्या कुछ डॉक्टर साहब स्पेशल करने वाले हैं? देखिए, मैं पैस के क्षेत्र से गरीबी दूर कर दूंगा, इसलिए कि सरकार से लोन मिलता है बिना ब्याज का, सब्सिडी के साथ वो भी मिलता है बिना ब्याज का, लेकिन वो किसी को देते नहीं, वो अपने ही रख लेते हैं। मैं जीत के आऊंगा, पैस को मजबूत करूंगा, क्योंकि सरकार का ये स्कीम है, सरकार की योजना है, उसको हमको अपने पास से कुछ नहीं देना है, सरकार से लेके गरीब किसान को दे देना है। उसकी कुछ योजनाएं उसको सुन लीजिए आप। पैक्स किसानों और ग्रामीण कृषि समुदाय को ऋण वित्तीय सेवाएं देती है, जैसे लोन देती है उसको, और कई अन्य सेवाएं भी देती है। पैक्स ग्रामीण उधारकर्ताओं को सीधे संपर्क करते हैं। जैसे मैं अध्यक्ष हूँगा, किसी को लोन चाहिए, मैं उनसे सीधे मिलूंगा, मिलके कहूंगा कि आपको लोन चाहिए तो चलिए मैं बैंक से निकाल के देता हूँ, उनका फार्म भरवाऊंगा, उनको लोन दूंगा। लेकिन अभी तक कुछ किया नहीं जाता है। पैक्स वितरण और विपणन का भी काम करती है। और सबसे बड़ी बात है कि पैक्स को मजबूत करने से क्षेत्र की गरीबी दूर होती है, गरीबी में सुधार होता है, स्थिति में ग्रामीण समुदायों का विकास होता है और समावेशी आर्थिक विकास भी होता है। पैक्स को मजबूत करने से खाद्य सुरक्षा बेहतर होता है। पैक्स को मजबूत करने से जुड़ी कुछ बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसको मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि हित में किसानों को उत्थान और कल्याण हो जाता है, लेकिन यहाँ किया कुछ नहीं जाता है।
उसमें देखिए ब्याज अनुदान है, क्रेडिट गारंटी है, अभिसरण है, परियोजना के पात्र बनाना है उसको, उसमें कंप्यूटर रखना है, वाईफाई लगाना है, वाईफाई से उसको लैस करना है, तभी ना किसान का काम होगा। किसान आज गेहूं का समय है, गेहूं के बीज के लिए इधर उधर भटकते फिर रहे हैं, कोई बड़हरिया जाता है, कोई सिवान जाता है, कोई तरवारा जाता है। बहुत सारे अध्यक्ष लोग हैं कह रहे हैं कि भाई पैक्स में आ रहा है, खाद बीज आ रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो रेट आपका मार्केट में है वही रेट यहाँ भी है। नहीं नहीं, हम लोग क्या करें, कैसे बेचें? ऐसी बात नहीं है। वो रेट अगर मार्केट में है, अगर ये सरकार से ये बात को रखेंगे कि मार्केट के रेट के ही इतना रेट में हमको मिलता है, तो फिर सब्सिडी कहाँ गया? को तो सब्सिडी देना है ना, फिर सब्सिडी गया कहाँ? यहाँ भी किसानों को बरगलाया जा रहा है। बरगलाया जा, अभी तक तो बरगला ही गया, अभी तक तो कुछ मिला ही नहीं उनको। आप क्षेत्र में घूम के इसका सर्वे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, 50 साल से जो एक व्यक्ति है, तो क्या इस बार किसान परिवर्तन लाएंगे तेतली पंचायत? इस बार किसान का पूरा मूड है परिवर्तन का, इसलिए कि उन लोगों ने 50 साल तक उनको देख लिया कि ये कुछ देने होने वाले नहीं है, कुछ करने वाले नहीं है। उनका उम्र खुद ही 95 साल हो गया है। 95 साल हो गए। जी, 95 साल उनका खुद उम्र है, तो वो क्या करेंगे? हम तो चाहते हैं कि यहाँ के कब्रिस्तान में है। हाँ। एक पैर धरती पे है। हाँ, एक पैर कब्रिस्तान में, एक पैर धरती पर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो अभी भी उसी तरह घूम रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, कहीं रूमर फैलाते हैं, कभी अफवाह फैलाते हैं। ये कब तक चलेगा? विकास चाहिए कि रूमर नहीं, चाहिए? इस बार पब्लिक जागरूक है, मुस्लिम चाहिए कि विकास चाहिए? इस बार विकास चाहिए, पब्लिक जागरूक है, पब्लिक हमसे पूरा मूड बना के कह रही कि इस बार हम लोग परिवर्तन करेंगे, सरवर जी को लाएंगे। सरवर जी को लाएंगे। चलते चलते जो भी तेतली पंचायत के किसान आपको देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो क्या अपील करेंगे? और आपका जो परिवर्तन है वो परिवर्तन लेकर क्या? मैं यही अपील करूंगा कि आप पैक्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। किसी को लाभ होता ही नहीं है, कोई वोट देने आता भी नहीं है। हम इस बार कोशिश करेंगे सभी किसान को बूथ तक लाए, उनसे सही अध्यक्ष चुनवाएं, तभी। कब वोटिंग होगा? 3 तारीख को मेरा वोटिंग है, सिंबल अभी नहीं मिला, आज मिलने वाला। आज मिलने वाला सिंबल। हाँ, बिल्कुल। 3 तारीख को आप लोग घर से बाहर निकलिए और सिंबल मिलने के बाद वो भी आपको बता दिया जाएगा कि सिंबल पे किस है, कौन सा है और क्रमांक संख्या कितना है, ये भी अपडेट कर दिया जाएगा। और घर से बाहर निकलकर इस बार परिवर्तन के मूड में पूरी पंचायत के किसान हैं, तो 50 साल के लिए, जो 50 साल में आप लोग ठगाए हैं, बार बार झूठ आप लोग से बोला गया है, आशा दिया गया है और आशा को बाद में निराशा में बदल दिया गया है, तो इस बार तेतली पंचायत में परिवर्तन का किसानों का मूड बन चुका है। और चलते चलते आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने घर में चर्चा कीजिएगा कि 50 साल में आखिर हमारे घर में, हमारे पंचायत में क्या हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, जो सुविधा सरकार को मिलना चाहिए वो मिला है कि नहीं मिला। जहाँ तक है कुछ लोग कह रहे हैं देख जी कि खुरपी, हंसुआ, दाब, गड़ासी, ये सब आ रहा है और किसानों को नहीं पता है। किसान को सिर्फ पता है कि भाई यूरिया डाई आता है, बस। नहीं, बहुत कुछ आता है किसान में, वो लोग आप किसी को बताते नहीं है, उसमें शेयर ही नहीं करते हैं किसी। जी सरवर जी, बहुत लोग हैं, नेताजी लोग हैं कि चारा खा जाते हैं, कुछ खा जाते हैं। अब अध्यक्ष जी लोग हैं, अब खुरपी, हंसुआ, गड़ासी, यूरिया डाई भी खा जाते हैं। धान गेहूं तो खाते ही हैं, यूरिया भी खा जा रहे हैं, बीज भी खा रहे हैं, कीटनाशक दवाई आता है, ये भी खा जाते हैं। किसान के लिए भला नहीं सोच रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं भला सोचते हैं। क्या अपील करेंगे आप किसानों से? मैं अपील करूंगा कि आप बढ़ चढ़ कर इस मतदान में 3 तारीख को वोट लें, अपना सही अध्यक्ष चुने जो आपका विकास कर सके। समय दिए डॉक्टर साहब ने, हमें समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, खबर देखा, इसके लिए आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।